पुत्रेति तन्मयतया, वृक्ष भी तन्मय होकर ये उत्तर दे रहे हैं कि सुको हम ही सुख हैं, हम ही सुखदेव जी हैं। बहुत ही क्षोभ हुआ भगवान व्यास जी को जब भगवान रामचंद्र जी अरण्य कांड में घूमते हैं, विचरते हैं पहाड़ों में। अत्यंत सुलभ, जो नारायण इतने दुर्लभ हैं, जिनके धाम में जाना अत्यंत कठिन है, उन्हें पा लेना बहुत ही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत ना, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। अंतराम कहीं आवत नाही। वो परम धाम भगवान नारायण इतने दुर्लभ हैं, जब उन्हीं नारायण स्वरूप भगवान श्री रामभद्र सरकार जी को बड़े बड़े सिद्ध दंडकारण्य आदि क्षेत्रों के जब ऋषि मुनि देखते हैं कि चरंतम परमात्मानम सिद्धे मुनिर्गणा भुवि, मृग पक्षी गणा नित्यम राम सेवानुसेविरे। चरंतम परमात्मानम, चरंतम यानी भगवान रामचंद्र जी जब पहाड़ों के बीच से विचरते हैं, वहां से जाते हैं, तब बड़े बड़े सिद्ध मुनि उनको देखते हैं कि इतने सुलभ मेरे सरकार हो गए, रामभद्र नारायण जी इतने सुलभ हो गए कि जिनको पाना अत्यंत दुर्लभ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इतनी तपस्या किया करते हैं, फिर भी वे भगवान नारायण को नहीं प्राप्त होते हैं। वो ऐसे भगवान नारायण जी विचरण कर रहे हैं, पहाड़ों में विचरण कर रहे हैं। तो मृग पक्षी गणा प्रोक्तम राम सेवानुसेविरे। जो मृग पक्षी हैं, वो जो बड़े बड़े साधु मुनि हैं, ऋषि लोग हैं, वो मृग और पक्षी के रूप में वहां पर बनकर आ गए भगवान की सेवा के लिए। यही कारण है गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर आशय यही था कि हे खग मृग, हे खग जो आप सिद्ध मुनि गण, जो आप खग और मृग बनकर आए हैं, क्या मेरी सीता को, मेरी अति प्रियतमा सीता जी को आपने देखा है? यही आशय था गोस्वामी जी का लिखने का। हे खग मृग हे मधुकर से। बताइए, भगवान रामचंद्र जी की सेवा में बड़े बड़े सिद्धि मुनि
खग और मृग का रूप धारण करके आते हैं। आगे सौनक जी कहते हैं अज्ञानभान्तम विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभं सूताख्याहि कथा सारं मम कर्णरसायनम्। जिस प्रकार से भुवन भास्कर के उदित होने पर, भुवन भास्कर का मतलब होता है कि जिस समय सूर्य देवता उदित होते हैं तब सारा तिमिर, सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसी कथा सौनक जी पूछते हैं सूत जी से, ऐसी कथा हमें सुनाइए। विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जो मेरे कर्ण रंध्रों में अति रसायन हो, जो मुझे अति प्रेम प्रदान करे, ऐसी कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा माया मोह निरासश्च वैष्णवो क्रियते कथा। भक्ति और ज्ञान के स्वरूप जो विवेकी पुरुष होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, माया मोह से परे होते हैं, वैष्णवों क्रियते कथा, वो खाली समय में सर्वदा कथा का आयोजन ही किया करते हैं, क्योंकि उनका जीवन एकमात्र लक्ष्य ही कथा है। भगवान के चरणार बिंदु में अपने जीवन को समर्पित कर देना है। क्योंकि द्वारा सुतर लक्ष्मी सबके घर में होया, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत समागम इतनी सरलता से नहीं प्राप्त हो जाता। और हरि कथा, भगवान श्री हरि नारायण जी की यह कथा, भगवान रामभद्र सरकार जी की राम कथा अत्यंत दुर्लभ दोय। गोस्वामी जी लिखते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय। आगे कहते हैं चिंतामणिर्लोकं सुखं सुरुद्र सर्वं संप्रतं प्रयक्षिति गुरु प्रीतो वैकुंठो योगी दुर्लभम्। जो चिंतामणि भी प्रदान नहीं कर पाती है, जो कल्प वृक्ष से निकलने वाली चिंतामणि होती है, वह सुख नहीं, ऐसा सुख नहीं प्रदान कर पाती, आपको वैकुंठ का दर्शन नहीं करा सकती। वो यदि सच्चे गुरु आपको मिल जाएं, सच्चे गुरु की संगति आपको मिल जाए, वैकुंठो योगी दुर्लभा, वो वैकुंठ को भी प्राप्त करा सकती है। यदि आपको सच्चा गुरु मिल जाए तब वैकुंठ को भी वो दिला सकती है, जो कि योगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। जैसा कि अभी हमने बताया, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नाही। इसका दो अर्थ लगाते हैं संत लोग। जन्म जन्मांतर के पुण्य लगा देते हैं ऋषि मुनि, फिर भी उनके अंतिम समय में राम शब्द उच्चारित नहीं होता है। उनके मुख से राम शब्द जो है उच्चरित नहीं होता है। और एक अर्थ इसका यह है, एक भावार्थ इसका यह है
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जो अंतिम समय में भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम अपने मुख से उच्चारित कर ले, उसे फिर इस धरती पर आना नहीं पड़ता, क्योंकि उसे संसार बंधन से मुक्त हो जाना पड़ता। फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो पुनरपि जन्मम, बार बार आपका जन्म मरण होता है, इससे छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि नारायण जी कहते हैं यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यदि सच्चे गुरु की भेंट हो जाए, सच्चा गुरु आपको मिल जाएगा ना, तो आपको योगियों के लिए जो अत्यंत दुर्लभ वैकुंठ धाम है, भगवान नारायण का साक्षात नारायण का जो वैकुंठ दुर्लभ है, वह भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि गुर बिन भव निधि करहि न कोई, गुर बिन भव करहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुर बिन भव सब